जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज से हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और एक बात बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहेंगे साल भर तो आपको पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें अगर बात की जाए किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो इसकी शाखा का नाम है बेटा स्थिर वैद्युत की। भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है चैप्टर, तो आता है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। स्थिर वैद्युतिकी, इसका अर्थ क्या होता है? स्थिर मतलब होता है बेटा रुका हुआ, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है बेटा आवेश। यानी हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं आवेश की। क्या होता है आवेश? आवेश के बारे में क्या जानते हैं आप? तो आवेश को बोलते हैं बेटा चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश कह दोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। तो आवेश के लिए बेटा मैं हमेशा बच्चों को 2 पॉइंट याद करने को कहता हूं। 2 पॉइंट। एक तो पहला तो है विद्युत, पहला है विद्युत और दूसरा है चुंबकीय। ठीक है, बस बेटा ये 2 पॉइंट याद कर लो, इससे आपकी पूरी परिभाषा आवेश की क्लियर हो जाएगी। चुंबकीय यहां पे प्रभाव भी ऐड कर लेंगे इन 2 पॉइंट्स से। ठीक है, कहा जाता है पहली बात तो ये गुण है किसका? वस्तु का। कौन सा गुण है? तो मूलभूत गुण है। ठीक है, तो किसी वस्तु का, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, अब आवेश के बारे में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसके मात्रक की बात करें बेटा तो इसका मात्रक को तो है कूलाम। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बेटा होता है कूलाम, इंग्लिश में कूलम्ब लिखा जाता है। आवेश के अगर सबसे बड़े मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक तो बेटा ये होता है फैराडे। ऑप्शनल में पूछ सकता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे है। और इसके वैल्यू की बात करें तो बेटा 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, अब आते हैं आवेश के प्रकार पर। अब बात करेंगे हम आवेश के प्रकार की। तो बेटा आवेश के प्रकार की अगर बात की जाए तो आवेश जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। आवेश जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, धनावेश यानी प्लस और ऋणावेश यानी माइनस। किसी वस्तु पे आवेश की प्राप्ति कैसे होती है? आवेश की संकल्पना क्या है? तो बेटा आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना जो होती है बेटा
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है? क्योंकि बेटा देखो, आवेश के आपके दो ही कण हैं। परमाणु से अगर हम बात करें तो आवेश के आपके पास दो कण हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो इसको तो शामिल नहीं करेंगे। शामिल कर सकते हैं इन दो को, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन को ही क्यों शामिल करते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं शामिल करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना भारी होता है। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना भारी होता है। इसलिए आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, तो कैसे दी जाती है? ठीक है, तो इस संकल्पना में कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान हो जाए, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दान जब होगा तो उस वस्तु पे प्राप्त होता है बेटा धन आवेश। उस वस्तु पे प्राप्त होता है धन आवेश। वहीं अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, यानी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाए, तो उस पर प्राप्त होता है बेटा ऋण आवेश। ठीक है, मान लो आपसे इलेक्ट्रॉन की संकल्पना पूछ ली, कैसे लिखेंगे आवेश की संकल्पना? तो आवेश की संकल्पना हेडिंग डाल के आपको लिखना है कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से लगभग 1837 गुना हल्का होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है। होता क्या है इसमें? तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो उस पर धनावेश प्राप्त होता है, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण होता है तो उस पर ऋण आवेश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए दो ले लीजिए, दो तत्व आपके पास Na और Cl। ठीक है, परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11 और इसका होता है 17। 11 परमाणु क्रमांक का मतलब है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। ठीक है, क्योंकि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। ऐसे ही क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन। ठीक है, यदि क्या हो, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में जा रहा है, Na से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन Cl में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद की स्थिति क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है, उसके ऊपर आवेश कौन सा है? प्लस का आवेश है, इसीलिए सोडियम के ऊपर प्लस का आवेश प्राप्त होता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा क्लोरीन के पास, तो इसके बाद की स्थिति क्या होगी? इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब यहाँ पे ज्यादा कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा? यहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। कितना ज्यादा है? तो प्रोटॉन से एक ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो माइनस का आवेश होता है, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर माइनस का आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएंगे, यानी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का दान होगा, तो उसके ऊपर धन आवेश प्राप्त होगा, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो उस पर ऋण आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी का तो वर्चस्व होता है। अब इलेक्ट्रॉन में से मेरे में से निकल के बाहर जा रहा है, मान लो मेरे में से निगेटिविटी जो है, माइनस जो है, ठीक है, नकारात्मकता जो है वो मेरे में से बाहर निकल गई, तो मेरे पास क्या हो गई? सकारात्मकता आ गई, यानी धनावेश आ गया। ठीक है, तो किसी में से अगर माइनस निकलेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस, और जिसके पास जाएगा उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आवेश की संकल्पना। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तो कहा जाता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, मतलब एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश।
सजातीय आवेश का मतलब है प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो बेटा सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। मान लो यहाँ पे एक प्लस का आवेश है और दूसरा यहाँ पे प्लस का आवेश है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। वहीं अगर विजातीय आवेश हुए, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब अलग अलग, यानी प्लस माइनस या कह लो माइनस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये आकर्षण करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्लस आवेश है और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस आवेश। ठीक है, तो प्लस आवेश जो होगा वो माइनस को अपने पास बुलाएगा, मतलब आकर्षित करेगा। वहीं अगर प्लस के सामने प्लस आ गया तो उसको धक्का देके दूर भेजने की कोशिश करेगा। ऐसे ही माइनस के आगे अगर माइनस आ गया तो इसको धक्का देकर बाहर भेजने की कोशिश करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसे स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम कहते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी के मूलभूत नियम के अनुसार सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आवेश को किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल क्यू से, आप चाहो तो कैपिटल क्यू से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल क्यू से दिखाओ या कैपिटल क्यू से दिखाओ। आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक। आगे आते हैं। अब आता है बेटा आवेश का क्वांटमीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटमीकरण। ये गुण है, आवेश का ही गुण है। कौन सा, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण, बात कर लेते हैं इसके ऊपर, आवेश के क्वांटमीकरण पर। देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु मान लेते हैं, ये हमारे पास एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस वस्तु में से बेटा क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट बच्चा, इस वस्तु में से क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्राप्त होगा, आवेश प्राप्त होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो प्लस का आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। वही मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले तो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, वहीं अगला मान लेते हैं तीन इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले तो इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होगा। ऐसा ही तो होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते चले, मान लेते हैं वस्तु में से n इलेक्ट्रॉन निकले तो वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन का धन आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, यही n इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में ग्रहण हो जाते हैं, किसी दूसरी वस्तु में ग्रहण हो रहे हैं, तो इस वस्तु पे
माइनस का n इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, यही तो हो रहा है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों का धनावेश और ऋण आवेश वस्तु पे प्राप्त होता जा रहा है, और इसे ही बेटा आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसके अनुसार कहा जाता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लिख लेते हैं। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश या कह लो आवेश का क्वांटा कहते हैं, या आवेश का क्वांटा कहते हैं। ठीक, नियम क्लियर हुआ। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को। आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस एन भी आया है और माइनस एन भी आया है। प्लस एन कब आया है? जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। माइनस एन कब आया है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसका सूत्र बन जाएगा बेटा Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहां पे अगर बात करें, यहां एन जो है बेटा क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ पे एन जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? चिन्ह नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना, चिन्ह नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब n जो होगा बेटा, n जो होगा ये हमेशा पूर्णांक रहेगा, ये भी ध्यान रखना। कभी भी किसी वस्तु को आधा इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते, एक इलेक्ट्रॉन ही दोगे। ठीक है, तो n जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पूर्णांक। ठीक, इसको 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। जितना भी पढ़ा है एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बेटा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती। फिर हमने पूछा क्या? आवेश क्या होता है। जब आवेश की बात आ रही तो आवेश की परिभाषा भी पढ़ी होनी चाहिए। आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश के लिए ध्यान रखना, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। कितना बड़ा होता है? कितना मान होता है इसका? तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमने बात की आवेश के प्रकार के बारे में।
दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, तो किसी वस्तु पे आवेश प्राप्त होगा तो कैसे प्राप्त होगा, यानी आवेश की संकल्पना। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, आवेश की संकल्पना। तो मैंने बताया कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना भारी होता है, और भारी इंसान को वैसे भी चलने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसीलिए आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो भारी है इलेक्ट्रॉन से। अब यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान होता है या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो उस पर क्या प्राप्त होता है, धनावेश प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण होते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उस पर क्या प्राप्त होगा, ऋण आवेश प्राप्त होगा। क्लियर होना चाहिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। फिर बताया मैंने स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम। क्या है मूलभूत नियम, यह नियम कहता है कि यदि सजातीय आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगर प्लस के पास प्लस आ गया तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, माइनस के पास माइनस आ गया तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। वहीं अगर विजातीय आवेश हुए, मतलब अलग अलग आवेश हुए, प्लस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्लस को माइनस देखेगा या माइनस को प्लस देखेगा तो ये अपने आप खिंच कर चला आएगा, मतलब प्लस जो है वो माइनस को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। फिर आते हैं आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो आवेश को बेटा स्मॉल क्यू से प्रेजेंट कर लो या कैपिटल क्यू से, किसी एक से, स्मॉल क्यू से भी दिखाया जाता है और कैपिटल क्यू से भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। यह गुण ही है आवेश का एक। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, मैंने बताया कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को बेटा मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। और इसका सूत्र आपके सामने है क्या, Q बराबर प्लस माइनस Ne, क्योंकि वस्तु पर प्लस का भी आवेश आ सकता है और माइनस का भी आवेश आ सकता है। यहाँ पे N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है बेटा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। N जो होगा बेटा यहाँ पे हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब पूर्णांक होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको साल भर कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।